50 लाख कैपिटल्स के पास नहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स के पास हैं। ये पैसा कहां से लाएंगे भाई, क्योंकि लखनऊ के पास कितने पैसे, 13 करोड़ पैसे हैं उनके पास। लखनऊ के पास 13 करोड़ 25 लाख रुपए बचे हुए हैं, माफ कीजिएगा। तो लखनऊ के पास पैसा बचा हुआ है 16 करोड़ रुपए पे दोस्तों इस समय पे पहुंच चुके हैं निकलस पूरन। तो 16 करोड़ रुपए पे इस समय मौजूद हैं ये खिलाड़ी। और मैं आपको बताते चलूं कि इस समय 16 करोड़ रुपए, और इसी के साथ ऐसा लग रहा है कि दोस्तों निकलस पूरन बिकेंगे कितने में, 16 करोड़ रुपए में। जी हां, 16 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। अगले साल दोस्तों खेलेंगे निकलस पूरन। लखनऊ सुपर जायंट्स में अगले साल जो है ये खिलाड़ी अपना दबदबा पेश करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगले खिलाड़ी का जो नाम है दोस्तों वह है हेनरी क्लासन। और हेनरी क्लासन की बात, 200 रुपए का सुपर चार्ट आया है। हम देखेंगे तो आपको कह रहे हैं राहुल भाई कि भाई आज सबसे महंगा कौन बिका है, सबसे महंगा भाई आपको वो बिके हैं, क्या नाम है उनका। लेकिन इसी बीच आते आते दोस्तों हेनरी क्लासन के ऊपर किसी ने अभी तक बोली जो है वो नहीं लगाई है। पहली बोली का इंतजार किया जा रहा है, क्या कोई बोली लगाएगा इनके ऊपर। 1 करोड़ रुपए की बोली कोलकाता ने लगाई। कोलकाता के बाद 1 करोड़ 10 लाख दिल्ली कैपिटल्स, 1 करोड़ 20 लाख दिल्ली कैपिटल्स ने लगा दिया है। दिल्ली कैपिटल्स थमने वाली नहीं है दोस्तों। दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है 1 करोड़ 20 लाख रुपए के ऊपर मौजूद हेनरी क्लासन पे, और 1 करोड़ 20 लाख में दिल्ली कैपिटल्स के लिए अगले साल खेलने वाले हैं हेनरी क्लासन। जी हां, तो हेनरी क्लासन अगले साल खेलेंगे दोस्तों 1 करोड़ और 20 लाख रुपए में। और आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स में अगले साल अपना दबदबा पेश करेंगे ये जनाब। अगली कौन है भाई अगले जनाब, हैदराबाद ने अभी नाम आया नहीं, लेकिन तब तक हैदराबाद ने इधर शुरू कर दिया दोस्तों अपना काम। कौन है ये नया खिलाड़ी, नाम ही नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन दिल्ली और हैदराबाद के बीच में जंग जारी है। ओ 1 सेकेंड, अभी बिका नहीं है दोस्तों। हेनरी क्लासन को बेचा नहीं गया है, वो इसलिए क्योंकि हम देखेंगे तो बिल्कुल अंत में जो है, जो ये थी क्या नाम था इनका, ये हैदराबाद की मालकिन, उनका कहना था कि वो अभी खरीदना चाहती हैं इनको, और समय मौजूद था। अभी तक उन्होंने वो जो होता है क्या हैमर होता है उसको तोड़ा नहीं था। और जब तक हैमर नहीं तोड़ देते तब तक दोस्तों मैं आपको बता दूं, तब तक आपको खिलाड़ी को बेचा नहीं जा सकता है। इसी बीच आपको बता दें कि 5 करोड़ रुपए के ऊपर हेनरी क्लासन की बोली आ चुकी है। तो हेनरी क्लासन के पास 5 करोड़ रुपए हैं दोस्तों मौजूद। और हेनरी क्लासन की जो मौजूदा बोली है वो है आपको SRH के पास। SRH और दिल्ली कैपिटल्स, ये 2 टीमें हैं जो हेनरी क्लासन को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और 15 करोड़ और कितने लाख, 15 करोड़ और 25 लाख पर मौजूद इस समय हेनरी क्लासन। 15 करोड़ 25 लाख पे इस समय हेनरी क्लासन मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि हेनरी क्लासन को बेच दिया गया है। सनराइजर्स ने 5 करोड़ और 25 लाख में इसको खरीद लिया है दोस्तों। तो हेनरी क्लासन दिल्ली कैपिटल्स के लिए नहीं बिके हैं, हेनरी क्लासन हैदराबाद के लिए 5 करोड़ 25 लाख रुपए में बिके हैं। तो हेनरी क्लासन जा रहे हैं बाहर 5 करोड़ 25 लाख के साथ। लेकिन अगले खिलाड़ी हैं आपको, इनका नाम है कुशल मेंडिस। कुशल मेंडिस, जी हाँ दोस्तों, तो कुशल मेंडिस आ चुके हैं। और कुशल मेंडिस के लिए 2 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए, माफ कीजिएगा। अभी तक किसी ने भी इनके लिए बोली नहीं लगाई है और नहीं बिके हैं दोस्तों कुशल मेंडिस। कुशल मेंडिस आपको इस साल अनसोल्ड जा रहे हैं। तो कुशल मेंडिस के अनसोल्ड जाने के बाद अगले खिलाड़ी का नाम जो है वो आने वाला है बस थोड़ी ही देर में। और ये हैं आपको टॉम बैंटन। तो टॉम बैंटन आ गए हैं जो कि इंग्लैंड के बहुत ही धाकड़ खिलाड़ी हैं दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं टॉम बैंटन इस समय आए हुए हैं 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस के साथ। क्या कोई टीम इनके ऊपर बोली लगाएगी? मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि टॉम बैंटन के ऊपर कोई बोली लगाने वाला है। 2 करोड़ रुपए आप आएंगे बिना IPL खेले तो आपको कोई खरीदने वाला है नहीं। और नहीं बिके हैं दोस्तों टॉम बैंटन एक बार फिर से अनसोल्ड जा रहे हैं। तो अनसोल्ड जाने के बाद भाई पर्स में किसके पास कितने पैसे बचे हैं, हाँ भाई उसके बारे में बताया जाएगा आपको, उसकी चिंता मत कीजिए दोस्त। आप थोड़ा इंतजार तो कीजिए, समय इंतजार कीजिए दोस्त। अभी तो हम देख रहे हैं कि आपको पर्स अपडेट ही नहीं हो रहा है, अपडेट हो रहा है लेकिन ऊपर नीचे चला गया है।
तो उसको फिक्स करने में समय लगेगा, है कि नहीं है। तो फिलिप सॉल्ट दोस्तों नए खिलाड़ी आ गए हैं। फिलिप सॉल्ट के लिए यहां पर 2 करोड़ रुपए की बोली मांगते हुए फिलिप सॉल्ट, और देखते हैं दोस्तों फिलिप सॉल्ट के लिए कोई खरीदार आज मिलता है या फिर नहीं मिलता है। फिलिप सॉल्ट यहां पर इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने इनके लिए स्ट्रेट अवे जो है दोस्तों वो बोली लगा दी है। जी हां, तो यहां पे दिल्ली कैपिटल्स ने इनके लिए बोली लगाई हुई है। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये बोली जो है लगाती हुई ये टीम और दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस साल खेलने वाले हैं ये जनाब। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस साल खेलेंगे ये, और अगले साल जो है देखेंगे कहां खेलते हैं, लेकिन इस साल दोस्तों ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले हैं। और अब अगली बोली, अगले खिलाड़ी आ रहे हैं। अगले खिलाड़ी के नाम का इंतजार किया जाता हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि विकेट कीपर्स की जो सूची थी दोस्तों वो इसी बीच समाप्त होने वाली है। और आपको मैं बता दूं कि विकेट कीपर्स में लिटन दास नहीं बिके हैं, कुशल मेंडिस नहीं बिके हैं, पूरन आपको बिक गए हैं दोस्तों, बहुत महंगे बिके 16 करोड़ रुपए में। फिलिप सॉल्ट को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीद लिया, टॉम बेंटन नहीं बिके। तो इस सेट में दोस्तों कोई ज्यादा खिलाड़ी बिका नहीं है, केवल आपको इस सेट के अंदर निकोलस पूरन बिके हैं और फिलिप सॉल्ट बिके हैं। तो यही 2 खिलाड़ी आपको इस वाले सेट में बिके हैं। लेकिन अब आ रही है दोस्तों एक और नया सेट, और ये तेज गेंदबाजों का सेट निकल रहा है शायद। जी हाँ, तो क्रिस जॉर्डन इसी बीच आ रहे हैं अपने नई सेट के ऊपर। तो जॉर्डन जो कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस जॉर्डन दोस्तों इसमें आ रहे हैं इस नए सेट में। सबसे पहला नाम क्रिस जॉर्डन का आ चुका है, और देखते हैं दोस्तों 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस है इस खिलाड़ी की, केवल और केवल 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस। क्या 2 करोड़ रुपए इनको कोई देगा या नहीं देगा, इंतजार करते हैं और देखते हैं दोस्तों। 2 करोड़ रुपए के लिए अभी तक किसी ने क्रिस जॉर्डन के ऊपर बोली नहीं लगाई है, और 2 करोड़ रुपए के लिए कोई इनको बोली लगाने वाला भी नहीं है। खरीदार आज दोस्तों जॉर्डन को कोई भी नहीं मिला है। तो आज एक बार फिर से क्रिस जॉर्डन खाली हाथ जाएंगे। जॉर्डन के खाली हाथ जाने के साथ अब नए खिलाड़ी का इंतजार, और ये हैं आपको हम देखेंगे तो रीस टॉपली 75 लाख रुपए की बोली के साथ आए हुए हैं। देखते हैं दोस्तों ये 75 लाख रुपए की बोली में क्या रीस टॉपली को कोई लेगा या नहीं लेगा, इसका हमें थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत दोस्तों। रीस टॉपली, रीस टॉपली 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 90 लाख। चलिए दोस्तों, तो यहां बिकना शुरू हो चुके हैं रीस टॉपली, और रीस टॉपली की बात कर लेते हैं। तो रीस टॉपली को 75 लाख रुपए में इस समय पे आपको बता दें कि जो मौजूदा बोली है वो मुंबई इंडियंस के पास है। मुंबई ने इसी बीच इनके लिए 75 लगाए, लेकिन 80 लाख रुपए की बोली जो दूसरी टीम मौजूद है वो लगा रही है। और ये हम देखेंगे तो कौन है भाई साहब, ये हैं आपको चेन्नई सुपर किंग्स। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने अब इसी बीच अपनी अगली बोली लगाना शुरू कर दिया है। तो अगर आप भी अभी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बटन को दबाइए अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन के बटन को नहीं दबाया है तो। और अपना नाम दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो लोग कर रहे हैं सब्सक्राइब चैनल को। इसी बीच 1 करोड़ 40 लाख पे मुंबई इंडियंस ने इनके लिए बोली लगाई। 1 करोड़ 50 लाख चेन्नई सुपर किंग्स, 1 करोड़ 60 लाख आरसीबी, 1 करोड़ 70 लाख मुंबई इंडियंस, 1 करोड़ 80 पे कौन जाएगा। अभी तक 1 करोड़ 80 लाख रुपए के लिए बोली किसी के आई नहीं है, इंतजार किया जा रहा है दोस्तों 1 करोड़ 80 लाख का। धन्यवाद भाई आपका पर्स अपडेट करने के लिए। हाँ भाई पर्स अपडेट हो चुका है, आप लोग देख पाएंगे दोस्तों अपनी दाईं तरफ और बाईं तरफ पर्स जो है वो धीरे धीरे अपडेट होता हुआ नजर आ रहा है। और चिंता मत कीजिए, आपको एक एक टीम का पर्स अपडेट होते रहेगा। और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने दोस्तों खरीद लिया है, आरसीबी की टीम ने रीस टॉपली को 1 करोड़ और 90 लाख रुपए में खरीद लिया है। तो 1 करोड़ 90 लाख में दोस्तों ये अगले साल खेलने वाले हैं आरसीबी के लिए। लेकिन अगले खिलाड़ी जो आ रहे हैं ये हैं आपको जयदेव उनादकट आज दोस्तों अभी वापसी कर रहे हैं भारतीय टीम के अंदर। जयदेव उनादकट को आते ही आते खरीदार मिल गया, और ये कोई और नहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम दोस्तों इनको खरीद रही है। तो उनादकट को इधर खरीदार मिल चुका है, और उनादकट के लिए पहला खरीदार भी हम देखेंगे तो यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, और वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आए और लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनको खरीद लिया। लेकिन नए गेंदबाज हैं एडम
मिल्न। तो तेज गेंदबाज और ये न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज है दोस्तों एडम मिल्न, 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस के ऊपर आए हुए हैं। एडम मिल्न को क्या कोई खरीदेगा दोस्तों आज? एडम मिल्न की बात कर लेते हैं। तो अभी तक किसी ने भी कोई बोली लगाई नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स ने यहां पे बोली लगाई है एडम मिल्न के लिए या नहीं लगाई है? सबकी तरफ निगाहें हैं और नहीं बिके हैं एडम मिल्न। किसी ने भी दोस्तों यहां पे एडम मिल्न के लिए इस साल बोली नहीं लगाई। तो पर्स में दोस्तों बैंगलोर के पास 8 करोड़ 75 लाख, गुजरात के पास 16 करोड़ 75 लाख रुपए बचे हुए हैं। इसके अलावा हम देखेंगे तो बैंगलोर के पास भी 8 करोड़ 75 लाख, लखनऊ के पास 7 करोड़ 5 लाख, पंजाब के पास 13 करोड़ 20 लाख। तो पैसे जो हैं वो हैदराबाद के पास हैं 15 करोड़ और 50 लाख। लेकिन नए गेंदबाज जो आ रहे हैं दोस्तों वो हैं आपको झाई रिचर्डसन, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, बहुत बढ़िया गेंदबाजों में से एक हैं दोस्तों आपको झाई रिचर्डसन। देखते हैं झाई रिचर्डसन जो है यहाँ पे क्या करते हैं। झाई रिचर्डसन 1.5 करोड़ रुपए की मौजूदा बोली और आते ही आते मुंबई इंडियंस ने इनके लिए बोली लगा दी है। मुंबई इंडियंस ने इनको 1.5 करोड़ रुपए में इस साल दोस्तों आईपीएल के ऑक्शन में खरीद लिया है। तो रिचर्डसन अगले साल खेलने वाले हैं इस टीम के लिए। आप लोग भी दोस्तों वीडियो लाइक कीजिए। अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब अगली बोली जो आ रही है वो आ रही है ईशांत शर्मा के लिए, जो कि क्रिकेट से काफी दूर हो चुके हैं वैसे तो, लेकिन ईशांत शर्मा दोस्तों इधर वापस आ रहे हैं। ईशांत शर्मा 50 लाख रुपए की मौजूदा बोली इनके लिए हम देखेंगे। तो अभी तक किसी ने बोली लगाया नहीं है, लेकिन क्या इनके लिए कोई बोली लगाएगा देखते हैं दोस्तों। इस समय पे मौजूदा बोली दिल्ली कैपिटल्स, नहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने इनकार कर दिया है। वहां दिल्ली कैपिटल्स ने यहां इनकार किया है और ऐसा लग रहा है कि इस साल 50 लाख रुपए में इनको कोई खरीदार दिल्ली कैपिटल्स ने खरीद लिया है। खरीदार मिल गया इनको, जिसकी तलाश थी इनको वो तलाश पूरी हो गई है। तो ये तलाश दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने जो है वो इनको खरीदा और अब ईशांत शर्मा अगले साल दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक बार फिर नजर आएंगे खेलते हुए। अच्छे खिलाड़ी हैं दोस्तों आपको ये, और ईशांत शर्मा जो है अगले साल दिल्ली कैपिटल्स में 50 लाख रुपए में नजर आएंगे। अब नया खिलाड़ी आ रहा है इसी बीच हम देखेंगे तो, और नए खिलाड़ी में नया सेट आ रहा है टोटली। तो नए खिलाड़ियों का सेट इधर शुरू होने जा रहा है और देखते हैं दोस्तों नए खिलाड़ियों के सेट में आखिरकार अब इधर क्या होता है। आदिल रशीद आ गए हैं, इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज, और इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज सनराइजर्स हैदराबाद ने आते ही आते इनके ऊपर 2 करोड़ रुपए की जो बोली है दोस्तों वो लगा दी है। तो 2 करोड़ रुपए की बोली इस समय सनराइजर्स हैदराबाद ने लगाई हुई है और देखते हैं दोस्तों 2 करोड़ रुपए की बोली में इसके अलावा और कोई जाएगा आगे। 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं दोस्तों इस समय सनराइजर्स हैदराबाद के अलावा आदिल रशीद। किसी और टीम ने कोई इंटरेस्ट आदिल रशीद के ऊपर नहीं दिखाया है। सारे T20 मैचेस में 248 मैचेस, 275 विकेटें और आदिल रशीद बिक चुके हैं दोस्तों। अगले साल ये खेलने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद में। तो अगले साल आपको सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ये खिलाड़ी खेलने वाले हैं। और अब अगले खिलाड़ी की यहां पर हम देखेंगे तो शुरू होने जा रही है। अकील हुसैन बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज आ रहे हैं। 1 करोड़ रुपए की दोस्तों इनकी बेस प्राइस। 1 करोड़ रुपए की बेस प्राइस में क्या इनको कोई खरीदार मिलेगा आज? अकील हुसैन दोस्तों बढ़िया ऑलराउंडर हैं, ना केवल अच्छे ऑलराउंडर हैं दोस्तों, ये बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया करते हैं। तो क्या आज अकील हुसैन को कोई टीम खरीदने में इंटरेस्ट दिखाएगी? अभी तक तो दोस्तों किसी भी टीम ने नहीं खरीदा है और अकील हुसैन जो हैं ये 1 करोड़ रुपए में दोस्तों एक बार फिर से जाएंगे अनसोल्ड, यानी कि ये नहीं बिके हैं। तो अनसोल्ड जाने के बाद नया खिलाड़ी आ रहा है और नए खिलाड़ी में हम देखेंगे तो एडम जाम्पा, जो कि 2020-21 वाले आईपीएल में छोड़कर भाग गए थे। जब भारत में आईपीएल हो रहा था तब कहा था इन्होंने कि आईपीएल जैसी लीग मैं नहीं खेलना चाहता हूं, लेकिन फिर से इन्होंने अपना नाम जो है वो दे दिया एडम जाम्पा ने। और जाम्पा 1.5 करोड़ रुपए की बेस प्राइस के साथ उतर रहे हैं आज। एडम जाम्पा को कोई खरीदार मिलेगा? कोलकाता नाइट राइडर्स कोई इंटरेस्ट इनके ऊपर नहीं दिखा रहा है। आरसीबी के लिए खेला करते थे ये, आरसीबी की टीम, गुजरात की टीम, चेन्नई की टीम, किसी ने भी कोई इंटरेस्ट इनके ऊपर नहीं दिखाया है।
और एडम जाम्पा ने एक बार जब बयान दिया था उसके बाद इनको कौन खरीदने वाला है? कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा भाई, कोई चाहेगा भी नहीं कि एडम जाम्पा जैसा खिलाड़ी आपको आईपीएल में आके खेले। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा। जब आप ऐसी लीग्स को ऐसी चीजें कहते हैं तो आपको खेलने का मौका भी नहीं मिलना चाहिए कभी। चलिए दोस्तों, तो यहां पर अगले खिलाड़ी तबरेज शम्सी आ गए हैं। क्रिक अपडेट भाई रवि सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तबरेज शम्सी 1 करोड़ रुपए में दोस्तों इस समय बेस प्राइस के साथ उतर गए हैं। पहली बोली का इंतजार कर रहे हैं, क्या इनके लिए कोई बोली लगाएगा? मैच कब स्टार्ट होगा? जसप्रीत धलीवाली जी, कौन सी की चीज की बात कर रहे हैं आप? क्रिकेट के बारे में? क्रिकेट तो भाई अभी चल रहा है, भारत की बल्लेबाजी समाप्त हो गई है। कल सुबह में अब आपके लिए मैच लेकर आया जाएगा, आज तो खत्म हो गया है। इसी बीच मुजीबुर रहमान जो कि बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, दाएं हाथ के लेग स्पिन गेंदबाज, अफगानिस्तान के लिए 2022 का आईपीएल नहीं खेले थे ये। और मैं आपको बता दूं कि 2022 का आईपीएल ये नहीं खेले थे क्योंकि कुछ कारण रहा था, इसी वजह से आपको 2022 का आईपीएल खेलने का मौका मुजीबुर रहमान को नहीं मिला। हैदराबाद की टीम के अंदर पिछले साल मौजूद थे, लेकिन इस साल हैदराबाद की टीम इनके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है और मुजीबुर रहमान भी अनसोल्ड जाएंगे। तो मुजीब को भी दोस्तों किसी भी टीम ने नहीं खरीदा है, तो मुजीब भी बाहर जा रहे हैं। और मुजीब के बाहर जाने के बाद आ गए हैं मयंक मारकंडे, भारत के लेग स्पिन गेंदबाज मयंक मारकंडे आ रहे हैं दोस्तों अपनी बेस प्राइस के साथ। 50 लाख रुपए के साथ इसमें उतर रहे हैं। और देखते हैं 50 लाख रुपए में इनको क्या कोई खरीदेगा। तो 50 लाख रुपए की दोस्तों हम देखेंगे तो इस समय पे बेस प्राइस मौजूद हैं। और 50 लाख रुपए में अभी तक हम देखेंगे तो हैदराबाद की टीम ने इनके लिए स्ट्रेट अवे बोली लगा दी है। तो हैदराबाद ने इसी बीच इनके ऊपर बोली लगाई हुई है। और आपको बता दें कि 50 लाख में इस साल सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खिलाड़ी खेलने वाले हैं अगले साल। एक और खिलाड़ी बिक चुका है दोस्तों, और ये हैं आपको हम देखेंगे तो निखलस पूरन तो सबसे महंगे ज्यादा बिके हैं आज, लेकिन मयंक मारकंडे हैदराबाद के लिए अगले साल खेलने वाले हैं। और अब अगले खिलाड़ी का नाम का इंतजार किया जाता हुआ दोस्तों, ये लेग स्पिन गेंदबाजों की जो सेट है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग भी दोस्तों वीडियो लाइक कीजिए, अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बटन को दबाइएगा ताकि जब भी हम आपके साथ लाइव आए तब आप लोगों को मिल जाए नोटिफिकेशन। सबसे एक्सपेंसिव दोस्तों अभी तक के सैम करन रहे हैं। टोटल में आपको बता दूं कि 18 खिलाड़ी बिके हैं, 14 बाहरी खिलाड़ी। टोटल जो पैसे लग गए हैं दोस्तों वो 1/10 भाई साहब, ये बहुत ज्यादा है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगला सेट कौन सा आने वाला है। तो ये वाला जो सेट था दोस्तों, सेट 1 समाप्त हो चुका है। सेट 1 में 6 बल्लेबाज थे, सेट 2 में ऑलराउंडर्स थे। ऑलराउंडर्स के ऊपर खूब पैसे बरसाए गए हैं। विकेट कीपर्स में ज्यादा पैसे नहीं लुटाए गए, बस निखलस पूरन के अलावा तेज गेंदबाजी में भी बड़े सस्ते सस्ते दामों में अच्छे अच्छे खिलाड़ी मिल गए। स्पिन गेंदबाजों में भी हम देखेंगे तो आपको ज्यादा पैसे नहीं लुटाए हैं। लेकिन आइए जरा चल लेते हैं दोस्तों और एक बार स्क्वाड की अपडेट देख लेते हैं कि किसके पास अब क्या बच गया है, किसके पास कितने पैसे रह गए हैं बाकी, और अभी तक दोस्तों कौन कौन से खिलाड़ियों को कितना कितना पैसा मिल गया है। तो शुरुआत हम करते हैं दोस्तों यहां से। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक का जो आईपीएल का ऑक्शन रहा है, ये जो मिनी ऑक्शन है, इस मिनी ऑक्शन में अभी अभी जो बोली लगाई गई है वो कुछ इस तरह से लगाई गई है, जिसमें से मयंक मारकंडे को हैदराबाद की टीम ने 50 लाख रुपए में खरीद लिया है। मुजीबुर रहमान दोस्तों इस साल 1 करोड़ रुपए की बेस प्राइस पे नहीं बिके हैं। तबरेज शम्सी को भी किसी भी टीम ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया स्पिन गेंदबाज को लेने में। इसके अलावा एडम जाम्पा को 1.5 करोड़ रुपए में दोस्तों किसी भी टीम ने नहीं लिया, अनसोल्ड गए एडम जाम्पा। अकील हुसैन 1 करोड़ रुपए का बेस प्राइस था, इनको भी किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। आदिल रशीद 2 करोड़ रुपए में बिके, हैदराबाद के लिए खेलेंगे अगले साल। ईशांत शर्मा 50 लाख रुपए में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने ईशांत शर्मा को खरीदा। झाई रिचर्डसन को 1.5 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस की टीम ने खरीदा दोस्तों। एडम मिल्न इस बार अनसोल्ड गए हैं। इसके अलावा हम देखेंगे तो जयदेव उनादकट को लखनऊ सुपर जायंट्स ने बहुत ही सस्ते दाम में केवल 50 लाख रुपए में खरीद लिया है। रीस टॉपली को
यहां करीब करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीदा गया। इनकी बेस प्राइस 75 लाख की थी, लेकिन आरसीबी ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए की बोली लगाई और इनको खरीदा। जॉर्डन को 2 करोड़ रुपए अनसोल्ड गए हैं, ये किसी भी टीम ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिलिप सॉल्ट को 2 करोड़ रुपए मिले, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने खरीदा। टॉम बेंटन विकेट कीपर बल्लेबाज अनसोल्ड गए। कुशल मेंडी श्रीलंका के अनसोल्ड गए 50 लाख रुपए में। इसके अलावा दोस्तों 1 करोड़ रुपए की बेस प्राइस के साथ हेनरिक क्लासन आए थे। इनको 1 करोड़ 20 लाख में दिल्ली ने खरीद लिया था, लेकिन फिर अंतिम समय के ऊपर आपको हैदराबाद की टीम ने अंत में बोली लगाते हुए 5 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा हेनरिक क्लासन को। हेनरिक क्लासन के अलावा निकलस पूरन को दोस्तों 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस थी आपको, लेकिन निकलस पूरन को टोटल मिले 16 करोड़ रुपए और लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 करोड़ रुपए आपको निकलस पूरन के ऊपर लुटाए। निकलस पूरन के अलावा हम देखेंगे तो आपको अगले खिलाड़ी जो हैं वो हैं आपको लिटन दास, जिनको 50 लाख रुपए में दोस्तों किसी भी टीम ने नहीं खरीदा है। इसके अलावा आपको ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को दोस्तों इस साल हम देखेंगे तो 16 करोड़ और 25 लाख रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने खरीदा और ये 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस के साथ आए थे। इसके अलावा दोस्तों कैमरन ग्रीन भी बहुत महंगे बिके, 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस थी, लेकिन खरीदा गया मुंबई इंडियंस के द्वारा 17 करोड़ 50 लाख रुपए में। इसके बाद जेसन होल्डर आए, होल्डर की 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस थी, लेकिन 5 करोड़ 75 लाख में राजस्थान रॉयल्स ने इनको खरीदा। सिकंदर राजा को 50 लाख रुपए में दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम ने खरीदा। ओडीन स्मिथ को 50 लाख में गुजरात टाइटंस की टीम ने खरीदा। सैम करन को 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस, लेकिन समाप्त किया गया 18 करोड़ 50 लाख पे। पंजाब किंग्स ने अभी तक का सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदा है इस सीजन में। शाकिब अल हसन दोस्तों अनसोल्ड गए हैं, राइली रूसो अनसोल्ड गए हैं, जो रूट अनसोल्ड गए हैं। अजिंक्य रहाणे को चेन्नई सुपर किंग्स ने 50 लाख में खरीदा। मयंक अग्रवाल 1 करोड़ की बेस प्राइस पे आए, लेकिन 8 करोड़ 25 लाख में हैदराबाद की टीम ने खरीदा और मे बी एज अ कप्तान भी खेलेंगे हैदराबाद में अगले साल। हैरी ब्रूक 1.5 करोड़ की बेस प्राइस, लेकिन 13 करोड़ 25 लाख में हैदराबाद की टीम ने इस खिलाड़ी को खरीदा। और उसके बाद बहुत सस्ते में मिले दोस्तों केन विलियमसन, केवल 2 करोड़ रुपए में गुजरात टाइटंस की टीम को। तो ये अभी तक के दोस्तों सोल्ड अनसोल्ड खिलाड़ी रहे हैं। लेकिन अगर हम पैसों की बात कर लेते हैं कि किसके पास अब कितना पैसा रह गया है बाकी, तो आइए जरा हम आपको आगे चल लेते हैं और जान लेते हैं दोस्तों कि किस टीम के पास यहां से कितने पास पैसे रह गए हैं बाकी। तो चेन्नई सुपर किंग्स से शुरुआत करते हैं। चेन्नई ने 16 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। इनके पास 3 करोड़ 70 लाख बचे हुए हैं। 20 खिलाड़ी हो चुके हैं, मैक्सिमम 25 का स्क्वाड रख सकते हैं। बैंगलोर ने 1 करोड़ 90 लाख बस खर्चा है। 6 करोड़ 85 लाख बचे हुए हैं। 18 खिलाड़ी इनके हो चुके हैं 25 में से। दिल्ली कैपिटल्स हम देखेंगे तो 2 करोड़ 50 लाख रुपए अभी तक खर्च की है। 16 करोड़ रुपए और 16 करोड़ 95 लाख रुपए बचे हुए हैं आपको दिल्ली के पास। इसके अलावा दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम के पास 16 करोड़ 75 लाख इनके पर्स में बचे हुए हैं। 2 करोड़ 50 लाख आपको गुजरात ने समाप्त कर दिया है। कोलकाता की टीम आराम से टेबल पे चेयर्स को गर्म करती हुई 7 करोड़ 5 लाख रुपए बचे हुए हैं। 14 खिलाड़ी इनके पास मौजूद हैं, सस्ते खिलाड़ियों की तलाश में हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 करोड़ 50 लाख खत्म कर दिया है। 1 करोड़ 85 लाख और लखनऊ के पास बचा हुआ है। मुंबई की टीम के बारे में बात कर लेते हैं तो मुंबई की टीम के पास यहां 19 करोड़ समाप्त हो गए हैं। मुंबई ने 18 खिलाड़ी खरीद लिए हैं टोटल। 1 करोड़ 55 लाख आपको मुंबई के पास बचा हुआ है केवल। पंजाब किंग्स के पास 19 करोड़ खर्च हो गए हैं। 13 करोड़ और बचा हुआ है। 18 खिलाड़ी कंप्लीट हैं इनके। राजस्थान रॉयल्स इन्होंने दोस्तों 5 करोड़ 75 लाख रुपए समाप्त कर दिए और इनके पास 7 करोड़ 45 लाख रुपए बचे हुए हैं। ये मैक्सिमम और यहां से 5 और 3 8 खिलाड़ी खरीद सकते हैं। हैदराबाद ने 29 करोड़ रुपए खत्म कर दिए हैं। 13 करोड़ रुपए आपको हैदराबाद के पास अब रह गए हैं बाकी। तो दोस्तों अब यहां के अगले सेट जो है वो शुरू होने जा रहे हैं। तब तक आप लोग वीडियो लाइक कीजिए। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों तो अभी तक का जो आईपीएल का ऑक्शन रहा है, ये जो मिनी ऑक्शन है, इस मिनी ऑक्शन में अभी अभी जो बोली लगाई गई है वो कुछ इस तरह से लगाई गई है, जिसमें से मयंक मार्कंडे को हैदराबाद की टीम ने 50 लाख रुपए में खरीद लिया है। मुजीबुर रहमान दोस्तों इस साल 1 करोड़ रुपए की बेस प्राइस पे नहीं बिके हैं। तबरेज शम्सी को भी किसी भी टीम ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया स्पिन गेंदबाज को लेने में।
इसके अलावा एडम जाम्पा को 1.5 करोड़ रुपए में दोस्तों किसी भी टीम ने नहीं लिया, अनसोल्ड गए एडम जाम्पा। अकील हुसैन 1 करोड़ रुपए का बेस प्राइस था, इनको भी किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। आदिल रशीद 2 करोड़ रुपए में बिके, हैदराबाद के लिए खेलेंगे अगले साल। ईशांत शर्मा 50 लाख रुपए में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने ईशांत शर्मा को खरीदा। झाई रिचर्डसन को 1.5 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस की टीम ने खरीदा दोस्तों। एडम मिल्न इस बार अनसोल्ड गए हैं। इसके अलावा हम देखेंगे तो जयदेव उनादकट को लखनऊ सुपर जायंट्स ने बहुत ही सस्ते दाम में केवल 50 लाख रुपए में खरीद लिया है। रीस टॉपली को यहां करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीदा गया। इनकी बेस प्राइस 75 लाख की थी, लेकिन आरसीबी ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए की बोली लगाई और इनको खरीदा। जॉर्डन को 2 करोड़ रुपए अनसोल्ड गए हैं, ये किसी भी टीम ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिलिप सॉल्ट को 2 करोड़ रुपए मिले, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने खरीदा। टॉम बेंटन विकेट कीपर बल्लेबाज अनसोल्ड गए। कुशल मेंडी श्रीलंका के अनसोल्ड गए 50 लाख रुपए में। इसके अलावा दोस्तों 1 करोड़ रुपए की बेस प्राइस के साथ हेनरी क्लासन आए थे। इनको 1 करोड़ 20 लाख में दिल्ली ने खरीद लिया था, लेकिन फिर अंतिम समय के ऊपर आपको हैदराबाद की टीम ने अंत में बोली लगाते हुए 5 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा हेनरी क्लासन को। हेनरी क्लासन के अलावा निकलस पूरन को दोस्तों 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस थी आपको, लेकिन निकलस पूरन को टोटल मिले 16 करोड़ रुपए और लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 करोड़ रुपए आपको निकलस पूरन के ऊपर लुटाए। निकलस पूरन के अलावा हम देखेंगे तो आपको अगले खिलाड़ी जो हैं वो हैं आपको लिटॉन दास, जिनको 50 लाख रुपए में दोस्तों किसी भी टीम ने नहीं खरीदा है। इसके अलावा आपको ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को दोस्तों इस साल हम देखेंगे तो 16 करोड़ और 25 लाख रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने खरीदा और ये 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस के साथ आए थे। इसके अलावा दोस्तों कैमरन ग्रीन भी बहुत महंगे बिके, 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस थी, लेकिन खरीदा गया मुंबई इंडियंस के द्वारा 17 करोड़ 50 लाख रुपए में। इसके बाद जेसन होल्डर आए, होल्डर की 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस थी, लेकिन 5 करोड़ 75 लाख में राजस्थान रॉयल्स ने इनको खरीदा। सिकंदर राजा को 50 लाख रुपए में दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम ने खरीदा। ओडीन स्मिथ को 50 लाख में गुजरात टाइटंस की टीम ने खरीदा। सैम करन को 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस, लेकिन समाप्त किया गया 18 करोड़ 50 लाख पे। पंजाब किंग्स ने अभी तक का सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदा है इस सीजन में। शाकिब अल हसन दोस्तों अनसोल्ड गए हैं, राइली रूसो अनसोल्ड गए हैं, जो रूट अनसोल्ड गए हैं। अजिंक्य रहाणे को चेन्नई सुपर किंग्स ने 50 लाख में खरीदा। मयंक अग्रवाल 1 करोड़ की बेस प्राइस पे आए, लेकिन 8 करोड़ 25 लाख में हैदराबाद की टीम ने खरीदा और मे बी एज अ कप्तान भी खेलेंगे हैदराबाद में अगले साल। हैरी ब्रूक 1.5 करोड़ की बेस प्राइस, लेकिन 13 करोड़ 25 लाख में हैदराबाद की टीम ने इस खिलाड़ी को खरीदा। और उसके बाद बहुत सस्ते में मिले दोस्तों केन विलियमसन, केवल 2 करोड़ रुपए में गुजरात टाइटंस की टीम को। तो ये अभी तक के दोस्तों सोल्ड अनसोल्ड खिलाड़ी रहे हैं। लेकिन अगर हम पैसों की बात कर लेते हैं कि किसके पास अब कितना पैसा रह गया है बाकी, तो आइए जरा हम आपको आगे चल लेते हैं और जान लेते हैं दोस्तों कि किस टीम के पास यहां से कितने पास पैसे रह गए हैं बाकी। तो चेन्नई सुपर किंग्स से शुरुआत करते हैं। चेन्नई ने 16 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। इनके पास 3 करोड़ 70 लाख बचे हुए हैं। 20 खिलाड़ी हो चुके हैं, मैक्सिमम 25 का स्क्वाड रख सकते हैं। बैंगलोर ने 1 करोड़ 90 लाख बस खरीदा है, खर्चा है। 6 करोड़ 85 लाख बचे हुए हैं। 18 खिलाड़ी इनके हो चुके हैं 25 में से। दिल्ली कैपिटल्स हम देखेंगे तो 2 करोड़ 50 लाख रुपए अभी तक खर्च की है। 16 करोड़ रुपए और 16 करोड़ 95 लाख रुपए बचे हुए हैं आपको दिल्ली के पास। इसके अलावा दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम के पास 16 करोड़ 75 लाख इनके पर्स में बचे हुए हैं। 2 करोड़ 50 लाख आपको गुजरात ने समाप्त कर दिया है। कोलकाता की टीम आराम से टेबल पे चेयर्स को गर्म करती हुई 7 करोड़ 5 लाख रुपए बचे हुए हैं। 14 खिलाड़ी इनके पास मौजूद हैं, सस्ते खिलाड़ियों की तलाश में हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 करोड़ 50 लाख खत्म कर दिया है। 1 करोड़ 85 लाख और लखनऊ के पास बचा हुआ है। मुंबई की टीम के बारे में बात कर लेते हैं तो मुंबई की टीम के पास यहां 19 करोड़ समाप्त हो गए हैं। मुंबई ने 18 खिलाड़ी खरीद लिए हैं टोटल। 1 करोड़ 55 लाख आपको मुंबई के पास बचा हुआ है केवल। पंजाब किंग्स के पास 19 करोड़ खर्च हो गए हैं। 13 करोड़ और बचा हुआ है। 18 खिलाड़ी कंप्लीट हैं इनके। राजस्थान रॉयल्स
इन्होंने दोस्तों 5 करोड़ 75 लाख रुपए समाप्त कर दिए और इनके पास 7 करोड़ 45 लाख रुपए बचे हुए हैं। ये मैक्सिमम, और यहां से 5 और 3 8 खिलाड़ी खरीद सकते हैं। हैदराबाद ने 29 करोड़ रुपए खत्म कर दिए हैं। 13 करोड़ रुपए आपको हैदराबाद के पास अब रह गए हैं बाकी। तो दोस्तों अब यहाँ के अगले सेट जो हैं वो शुरू होने जा रहे हैं दोस्तों। तो अभी तक का जो आईपीएल का ऑक्शन रहा है, ये जो मिनी ऑक्शन है, इस मिनी ऑक्शन में अभी अभी जो बोली लगाई गई है वो कुछ इस तरह से लगाई गई है, जिसमें से मयंक मार्कंडे को हैदराबाद की टीम ने 50 लाख रुपए में खरीद लिया है। मुजीबुर रहमान दोस्तों इस साल 1 करोड़ रुपए की बेस प्राइस पे नहीं बिके हैं। तबरेज शम्सी को भी किसी भी टीम ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया स्पिन गेंदबाज को लेने में। इसके अलावा एडम जाम्पा को 1.5 करोड़ रुपए में दोस्तों किसी भी टीम ने नहीं लिया, अनसोल्ड गए एडम जाम्पा। अकील हुसैन 1 करोड़ रुपए का बेस प्राइस था, इनको भी किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। आदिल रशीद 2 करोड़ रुपए में बिके, हैदराबाद के लिए खेलेंगे अगले साल। ईशांत शर्मा 50 लाख रुपए में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने ईशांत शर्मा को खरीदा। झाई रिचर्डसन को 1.5 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस की टीम ने खरीदा दोस्तों। एडम मिल्न इस बार अनसोल्ड गए हैं। इसके अलावा हम देखेंगे तो जयदेव उनादकट को लखनऊ सुपर जायंट्स ने बहुत ही सस्ते दाम में केवल 50 लाख रुपए में खरीद लिया है। रीस टॉपली को यहां करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीदा गया। इनकी बेस प्राइस 75 लाख की थी, लेकिन आरसीबी ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए की बोली लगाई और इनको खरीदा। जॉर्डन को 2 करोड़ रुपए अनसोल्ड गए हैं, ये किसी भी टीम ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिलिप सॉल्ट को 2 करोड़ रुपए मिले, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने खरीदा। टॉम बेंटन विकेट कीपर बल्लेबाज अनसोल्ड गए। कुशल मेंडी श्रीलंका के अनसोल्ड गए 50 लाख रुपए में। इसके अलावा दोस्तों 1 करोड़ रुपए की बेस प्राइस के साथ हेनरी क्लासन आए थे। इनको 1 करोड़ 20 लाख में दिल्ली ने खरीद लिया था, लेकिन फिर अंतिम समय के ऊपर आपको हैदराबाद की टीम ने अंत में बोली लगाते हुए 5 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा हेनरी क्लासन को। हेनरी क्लासन के अलावा निकलस पूरन को दोस्तों 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस थी आपको, लेकिन निकलस चलिए दोस्तों तो जरा देख लेते हैं कि अपडेटेड स्क्वाड जो है वो क्या नजर आ रही है दोनों टीमों में। तो आइए यहाँ पर ऑक्शन की शुरुआत दोस्तों होने वाली है बस कुछ ही सेकेंड्स में, कुछ ही मिनटों में। लेकिन एक बार मैं आपको दिखा दूं कि दोनों टीमों को खरीदा गया है दोस्तों, उसमें कौन कौन से खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं। बस कुछ ही सेकेंड्स में ये ऑक्शन जो है दोबारा शुरू होने वाला है। तो ऑक्शन की शुरुआत होने में दोस्तों ज़्यादा सेकेंड्स का वक्त दूर नहीं है, लेकिन उसके पहले आइए जान लेते हैं कि दोस्तों कौन सी टीम के पास कौन कौन से खिलाड़ी मौजूद हैं। तो आइए एक बार मैं आपको टीमों के बारे में बताऊं। तो एक बार हम आपको आगे चलते हैं दोस्तों और जान लेते हैं कि सबसे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में जानते हैं। लखनऊ ने दोस्तों एक बहुत महंगा खिलाड़ी खरीदा है अभी थोड़ी देर पहले। लखनऊ की टीम में अब टोटल जो हैं 17 खिलाड़ी हो चुके हैं दोस्तों, जिसमें से 8 अवेलेबल स्लॉट रह गए हैं। बाकी 16 करोड़ आप देखेंगे तो निकलस पूरन को दिए गए हैं दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा। और साथ ही में आप देखेंगे तो जयदेव उनादकट को यहाँ लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है। तो लखनऊ के पास अब ज़्यादा पैसे बचे नहीं हैं, लेकिन लखनऊ की टीम दोस्तों एक बिल्कुल ही अच्छी टीम लग रही है। आप देखिए ज़रा ध्यान से, लखनऊ की टीम के पास यहाँ से आप देखेंगे ध्यान से तो इनके पास जो है दोस्तों विकेट कीपिंग में 3 ऑप्शन हो गए हैं। एक आपको क्विंटन डिकॉक का, दूसरा निकलस पूरन का, तीसरा केएल राहुल का। अगर क्विंटन डिकॉक का मैच चलता है तो फिर आपको निकलस पूरन विकेट कीपिंग करेंगे, लेकिन अगर दोस्तों नहीं चलता है तो क्विंटन डिकॉक खेलेंगे, राहुल के साथ ओपनिंग करेंगे। और मिडल ओवर में आपको देखेंगे तो ऑलराउंडर्स में इनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं मार्कस स्टोइनिस। इसके अलावा आपको तेज गेंदबाजी में मार्क वुड मौजूद हैं। मार्क वुड के अलावा जयदेव उनादकट को